तो मैंने वहाँ पे जो देखा वो बहुत ही हमेशा चौंका देने वाला रहा। वो लोग लेटे हुए हैं उल्टे और उनके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर, मैं समझता हूँ कम से कम एक-एक पत्थर 25-25, 30-30 किलो का, 50-50 किलो का वो पत्थर रहा होगा। और वो लोग बोल रहे हैं कि बाबा अब नहीं करूँगा, बाबा अब मुझे माफ़ कर दो बाबा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भूपेश और स्वागत करता हूँ आपका डिकोडेड बाय डॉक्टर भूपेश में। दोस्तों, चैनल का नाम बदल दिया गया है। पहले था चैनल का नाम फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश, तो मैं मोस्टली फॉरेंसिक साइंस की ही वीडियो डाला करता था, या सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपने मुझे काफ़ी बार देखा, या एजुकेशनल वीडियोस। पर हमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे शेयर करने के लिए। और कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी भी लगेंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी नहीं भी लगेंगी, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही खास टॉपिक पर। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो ये वीडियो देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग मुझ समेत मेहंदीपुर बालाजी गए होंगे। मैंने अपने बचपन से ही अपनी फैमिली में ये देखा, क्योंकि जो लोग मेरी उम्र के हैं, आप में से जो लोग मैं समझता हूँ 40 प्लस हैं, क्योंकि मैं 40 प्लस हो चुका हूँ। तो जो लोग 40 प्लस हैं जो मेरी उम्र के, तो उन्होंने वो चीज़ें भी देखी होंगी मेहंदीपुर बालाजी में जो आजकल वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, पर उस समय पर एग्जिस्ट करती थी। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आज तक भी जाता रहा हूँ, मतलब काफ़ी बार हर 2-3 साल में हम लोग फैमिली मेम्बर्स जाते हैं। और तो मैंने वहाँ पे जो देखा वो बहुत ही हमेशा चौंका देने वाला रहा। भूत प्रेतों के बारे में, और हम एग्जॉर्सिज्म कहें या हम कहें जो कोई प्रेत बाधा होती है, या लोग ऐसे घिर जाते हैं बुरी आत्माओं से, नेगेटिविटी से। तो ये मैं नहीं जानता कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं या नहीं हुई हैं, पर मैं अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा, अपनी फैमिली मेंबर्स का। आजकल वहाँ पे ये सब देखने को नहीं मिलता है, पर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा अपनी इन आंखों से, जो आप में से कुछ लोग बिलीव करेंगे, आप में से कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे। बट टू बी वेरी ट्रू, आई डोंट वॉन्ट टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस बाई सेइंग दिस और बाई मेकिंग दिस वीडियो, बट जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही सच्चाई मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने देखा कई बार के कुछ लोग जिनके ऊपर ऐसी बाधाएं होती हैं, वो लोग लेटे हुए हैं उल्टे और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर, मैं समझता हूँ कम से कम एक पत्थर 25-25, 30-30 किलो का, 50-50 किलो का वो पत्थर रहा होगा उस टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अर्ली 90s की, और 2000 में भी, अर्ली 2000 में भी ये मैंने देखा कि वो लोग बहुत बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर रखे हुए हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि बाबा अब नहीं करूंगा, बाबा अब मुझे माफ कर दो बाबा। मीन्स द पर्सन, द डेविल इनसाइड द पर्सन इज टॉकिंग टू बालाजी महाराज, इज टॉकिंग टू लॉर्ड हनुमान, दैट मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगा। अगर ये झूठ होता, मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूं, क्योंकि हूँ फॉरेंसिक साइंस का प्रोफेसर हूँ, साइंस बचपन से पढ़ी है, पर मैं हमेशा आध्यात्मिक रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी रही है ये जानने की, चाहे वो अपने ग्रंथ हो उनके पढ़ने की, और चाहे वो सत्संग हो, सत्संग को सुनने की, और हर चीज़ को। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ कि कुछ भी बोल दोगे तो मैं मान लूँगा। तो मैं हर चीज़ की तह तक जाना पसंद करता हूँ। तो मैंने वहां पर ये देखा कि कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर होता, किसी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर आप 25-30 किलो का, 50 किलो का पत्थर रखोगे, तो मे भी हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टॉलरेट करने वाला हो तो 5-7 मिनट टॉलरेट कर ले, 10 मिनट टॉलरेट कर ले, कोई बहुत ज्यादा टॉलरेट करने वाला है तो। पर 2-2 दिन से उनके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, क्योंकि हम जब शाम की आरती लेने जाते थे तो मंदिर में, तब भी उन लोगों को हम देखते थे, और जब सुबह की आरती लेने के बाद जो चक्कर लगाते हैं तब भी हम उन लोगों को देखते थे। तो 2-2 दिन तक अगर वो पत्थर रखे हुए हैं उनके ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है जो उनको वो पत्थर का वजन बियर करने में हेल्प कर रही है। और कई ऐसी चीजें भी देखी कि पहले एक वहां पर कुआं हुआ करता था, मुझे नहीं पता वो कुआं वहां पर है या नहीं, तो कुएं पर भी कुछ लोग लटकते थे। वो कोई और दूसरा मंदिर है आसपास में ही, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। और ऐसी चीजें तो, और जो बाकी अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके की चीजें आपने बहुत लगातार देखी होंगी। और ये सब चीजें दोस्तों हमने जब कोई जागरण होता है माता का, या कोई मंदिर या ऐसा देखा, तो ये सब चीजें होती हुई देखी, तो कई बार हम विश्वास नहीं करते, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसको एक आडंबर की तरह यूज करते हैं कि इन पर माता आ गई, इन पर चौकी आ गई, इन पर ये आ गया, वो आ गया। तो बहुत से लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, फायदा उठाते हैं, और अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं अपने तरीके से, और फिर बाद में वो करते हैं। पर
कुछ मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुछ लोग जो अनयूजुअली बिहेव करने लगते हैं और उनका बिहेवियर ऐसा अनयूजुअल होता है जो रियल लाइफ से कभी भी मैच नहीं करता है। यानी कि रियल लाइफ में अगर वो व्यक्ति है जिसको अच्छी तरह से बोलना भी नहीं आता है, जिसको अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाता है, जो आउटस्कर्ट्स किसी विलेज का है और वो इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने लगता है अगर, तो वहां पर दोस्तों हमारा जो संदेह है वो यकीन में बदलने लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको हमें मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति मतलब ऐसा देखा कि वैसे वो गाँव की वो वेशभूषा में पूरा है और वो खटाखट इंग्लिश बोलने चला जा रहा है, तब के उसके परिवार वालों से पूछ रहे हैं कि ये क्या है? तो वो कह रहे हैं इसे तो कभी पढ़ने भी नहीं गया, इसे तो कभी पढ़ना भी नहीं आता। जो मूवमेंट होता है, हेड का मूवमेंट देखें या कुछ भी देखें, तो वो इतना अनयूजुअल होता है कि एक कोई व्यक्ति चाहकर भी अगर इसे रेप्लिकेट करना चाहे या ऐसा करना चाहे कि वो इसको बना रहा है तो वो नहीं बना सकता ऐसी जो में। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, देयर आर सर्टेन स्पिरिट्स और डेविल स्पिरिट्स वी कैन से, और कुछ नेगेटिविटी होती है इस तरीके की। अब ठीक होने की वाली बात मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं साइंस वाले पहलू पे आऊंगा। अब ठीक होने वाली बात यह है कि मेरे फैमिली मेंबर्स, कुछ दूर के फैमिली मेंबर्स भी जिनको ऐसा लगता था कि इनके ऊपर कुछ है, और मैं अपने घर में बहुत ही रिटेलिएट करता था, लोगों को बोलता था ये सब फालतू की चीजें हैं, ये कुछ नहीं होता, और इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ भैया, इनको कोई एपिलेप्टिक सीजर्स आ रहे हैं और इनको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, इनको दिखाओ वगैरह। तो डॉक्टर के भी उन्हें दिखाया, पर जब सब लोग बालाजी के बोलने लगे तो मैं भी साथ में चल दिया कि ठीक है चलते हैं वहां पर। और वहां पर जाके हमने वहाँ पे देखा कि किस तरीके से उनकी उनकी हालत होने लगी, उनकी हालत खराब होने लगी। वो जो रेलिंग होती है, बालाजी महाराज के मंदिर की रेलिंग है, पहले अब मंदिर काफी चेंज हो चुका है। तो पहले मंदिर ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप था, और आमने सामने जो मंदिर है राम जी का और बालाजी महाराज का मंदिर पहले इस तरीके से था। अभी मैं हाल ही में तो नहीं गया हूँ कि कैसा हो गया है, पर वहां पे इस तरीके का मंदिर, तो वो रेलिंग पकड़ते ही और उनको बहुत तेज उनका झूमना चालू हुआ, जो मेरे फैमिली मेंबर थे, और इस कदर से और उनके अंदर से ये सब आवाजें आने लग गई कि इसको मार दूंगा, इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो मेरे फैमिली मेंबर ऐसे थे कि वो काफी पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरीके से वहां पे ड्रामा कर रहे होंगे। चलो एक पल को मान भी ले के ड्रामा कर रहे थे, पर वहां से हम 3-4 दिन रुके थे वहां पर, वहां धर्मशाला में कमरा लेकर। 3-4 दिन रुकने के बाद जब हम वापस आए तो उनकी हालत में काफी सुधार था, नो डाउट उनकी हालत में काफी सुधार था, और जो दवाइयां असर नहीं कर रही थी वो भी करने लग गई। तो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि खाली ये सब ड्रामे करने के लिए, बालाजी महाराज के मंदिर जाने के लिए ये सब कर रहा हो, उसके बाद वो ठीक हो जाए। पर नो डाउट अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो बहुत से लोग, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिकल होती हैं और जिनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है या साइकोलॉजिकल काउंसिल से ठीक किया जा सकता है, या जो बच्चे बचपन से अपनी फैमिली में ऐसा होते देखते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं कि उनकी फैमिली में ऐसा ही बिहेवियर चल रहा है, भूत प्रेतों का और ये जो झाड़ फूक वाले आते हैं इन सब का ये सब चल रहा है। तो वो इन चीजों पर उनका माइंड मेकअप इस तरीके से हो जाता है और उनमें ये चीज ज्यादा देखी जाती है कि ऐसा हो सकता है। पर हर कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, हर कोई बीमार नहीं होता, और हर कोई अच्छा आदमी अगर उसके अंदर कोई बीमारी हो तो जरूरी नहीं है कि वो पेश ही करे या शो ही करे। तो whether it is psychiatric problem, whether it's psychological issue, or whether it is really a so called devil spirit, तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों वहां पर जाकर होता है, आंखों से देखा हुआ है। और मेन वहां पे 3 डाइटीज हैं, 3 मूर्तियां हैं, और हजारों साल पहले की है। तो एक ऋषि थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, आप नेट पर चेक करिएगा, तो वो तपस्या कर रहे थे, वो साधना कर रहे थे, और काफी जंगल हुआ करते थे उस जगह। तो उनके जब वो जंगल में, उनसे किसी ने कहा कि आप, कोई ऐसी आवाज आई, कोई आकाशवाणी टाइप की इस तरीके का हुआ कि आप थोड़ा जंगल में जाकर देखो। तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर है, एक बड़ा पत्थर प्रकट हुआ है, और बड़े पत्थर के आगे सारे जानवर जो है नतमस्तक हो रहे हैं, सारे जानवर अपना सर झुका रहे हैं, और इस तरीके से फिर 3 बड़े पत्थर वहां पर आ गए। तो इस तरीके से एक मूर्ति तो बालाजी महाराज की, एक प्रेतराज सरकार की है, और तीसरी कोतवाल कप्तान जी की है। तो ये तीनों मूर्तियां वहां पे प्रकट हुई।
अब दोस्तों मान्यता बहुत सारी है, वहाँ पे प्रसाद लेने देने की कोई मान्यता नहीं, क्योंकि जो भी आप लेते हैं वो लड्डू वगैरह या तिल के लड्डू या बूंदी के बड़े वाले लड्डू का जो आप भोग लगाते हो आप पीछे करके वो फेंक देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर आप वहाँ से कोई प्रसाद वापस ले आते हो घर के लिए तो जो डेविल स्पिरिट्स हैं वो या ब्लैक मैजिक और सो कॉल्ड एनर्जी वो आपके साथ आ जाती है। क्योंकि जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं ऐसे ही नहीं बनती दोस्तों, क्योंकि मान्यताएं एक्सपीरियंस से बनती है, लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से मान्यताएं बनती हैं। और पॉजिटिव एनर्जी है दुनिया में तो नेगेटिव एनर्जी भी है, बस यही समझने की बात है कि हम कुछ हद तक नेगेटिव एनर्जी पे काबू पा लेते हैं, कुछ हद तक नहीं काबू पाते हैं। एक बात तो है दोस्तों, हम ये मानते हैं कि भगवान हनुमान को हमेशा से ही, जैसे हनुमान चालीसा भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो बालाजी महाराज हनुमान जी का बालापन है, यानी कि एक चाइल्डहुड की इमेज है और चाइल्डहुड की प्रतिमा है। तो श्रद्धा जिसके अंदर है वो वहाँ पे चीजें होते हुए देखता भी है, चीजों को ठीक होते हुए भी देखता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन एंड योर डेडिकेशन एंड डिवोशन। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से सब कुछ झूठ है और पूरी तरीके से सब कुछ सच है, बट देयर इज समथिंग इन बिटवीन। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं जो मुझे बेकार कमेंट करेंगे, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ना तो मैं किसी भी तरीके का किसी सुपरस्टिशन को बढ़ावा दे रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है और मैंने जो अपनी आंखों से आप आंखों के सामने देखा है, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। और आपके क्या कमेंट हैं मुझे भी इस वीडियो में बताइएगा। अब आप देखेंगे कि बहुत लाखों लोगों की भीड़, यानी कि इतने लाखों लोगों की भीड़ आती है और इतनी लंबी लाइन लगती है वहां पर कि अगर आप सुबह से लाइन में खड़े होगे तो आपका शाम तक नंबर आएगा। या अगर आपको सुबह की आरती लेनी है या सुबह के दर्शन करने तो लोगों की 2 बजे से, यानी कि सुबह के 2 बजे से लाइन लगना चालू हो जाती है। और शाम की आरती के लिए भी फिर दोपहर को 12-1 बजे से लाइन लगना चालू हो जाती है। तो लोग पागल हो सकते हैं, लोग अंधविश्वास में पागल हो सकते हैं, पर कोई इतना भी अंधविश्वास में पागल नहीं हो सकता जब वो रिपीटेडली अगर आ रहा है, अगर उसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों भगवान पे आस्था। देखिए हनुमान जी भगवान है, शिव का स्वरूप है, शिव का रुद्र अवतार है और भगवान राम के दूत हैं, तो उनको ही भगवान ही माना जाता है। भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं है। तो नो डाउट हर तरीके की समस्या का समाधान भगवान के हाथों में तो है ही, हमको ये मानना पड़ेगा, चाहे हम कितने भी साइंस के हों, तो भगवान से आगे तो हम नहीं हो सकते। तो भगवान के हाथों में हर समस्या का समाधान है। अगर लोगों को वहां जाकर शांति मिलती है, अगर उनकी कोई नेगेटिविटी दूर होती है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, पर ओवर सुपरस्टिशियस होना या आडंबरी होना बहुत गलत है और इस सब का बढ़ावा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के क्या कमेंट है मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।